इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 और लोगों को अब हिरासत में ले लिया है और क्राइम ब्रांच की टीम उनसे इस समय पूछताछ कर रही है। शिवराजपुर थाने में मौजूद टीम और वहां पर न केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो की, एंटी टेरर स्क्वाड की, बल्कि एनआईए की टीम भी पहुंच रही है और एजेंसियां अभी से अलग अलग पूछताछ आरोपियों से कर रही है और इनमें कुछ पुराने अपराधी हैं और कुछ उनके साथ बाहर से आए लोगों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। उनके जरिए एजेंसी आतंकियों तक पहुंचने में जुटी है। बताया यह जा रहा है कि जब से ट्रैक पर गैस का सिलेंडर मिला तब से अब तक कुल मिलाकर 30 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कानपुर के बाद अजमेर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर एक गुड्स ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश के साथ ही एक चौंका देने वाला आंकड़ा भी सामने आया है। 1 अगस्त से लेकर अब तक यानी पिछले महज 40 दिनों में ट्रेनों के खिलाफ अलग अलग पटरियों पर 18 घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई है। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और तेलंगाना तक सामने आई है। कहीं सिलेंडर रखा गया तो कहीं लंबे लंबे रॉड, लोहे के रॉड ट्रेन के ट्रैक्स पर रखे गए, कहीं लकड़ी के स्लीपर, उनके बड़े बड़े टुकड़े ट्रैक पर रखे गए, तो कहीं क्लिप खोलने की घटनाएं सामने आई हैं। एटीएस के सूत्रों की माने तो इन मामलों में इस्लामिक स्टेट का जो खुरासान ग्रुप है उसके लिंक का शक अब गहराता जा रहा है। भारत का जो रेलवे नेटवर्क है आतंकवादियों से जानबूझकर निशाना बनाने की एक सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। एक संगठित कोशिश हो रही है, ऐसा खुफिया एजेंसियों को तो मानना था ही, लेकिन प्रारंभिक जांच में इस तरह की बात सामने आ रही है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए इस जांच में शामिल हो गई है। शक इस बात का है कि मुखौटा इस्लामिक स्टेट का है, आईएस का है, लेकिन असल में आईएसआई इसके पीछे है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो आतंकवादियों को आगे कर रही है और पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने के बजाय यहीं के लोकल लोगों का इस्तेमाल कर रही है जो आईएस खुरासान के हैंडलर्स के संपर्क में है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक ट्रेन दुर्घटना हुई और उसमें ऐसा देखा भी गया था। कानपुर केस में जो एंटी टेरर स्क्वाड है, एटीएस है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसकी जांच में तेजी आई है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि मुंडेरी गांव है यहां पर, उसके एक हिस्ट्री शीटर शाहरुख की तलाश अब तेज कर दी है एटीएस ने। हम आपको बता दें कि जो सिलेंडर कालिंदी एक्सप्रेस के रास्ते पर रखा गया था, जो टकराकर कुछ दूर गिरा, उसके पास मुंडेरी गांव है। शाहरुख उसी मुंडेरी गांव का हिस्ट्री शीटर है। 2 महीने से वो यही रह रहा था। घटना के दिन उसे गांव में देखा गया था, लेकिन घटना के बाद से ही वो फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश तेजी से अब की जा रही है। दूसरी तरफ लखनऊ से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। इसके साथ ही एजेंसियों ने कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, कई जिलों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि जो सिलेंडर का इस्तेमाल है उसे पेट्रोल और बारूद की मदद से, साजिश ये थी कि सिलेंडर फटेगा तो गैस फैलेगी, वहां पर पेट्रोल, माचिस और बारूद था। कोशिश ये थी कि पूरी ट्रेन में आग लग जाए और बड़ी संख्या में लोग मारे जाए। हादसे के स्थान से कुछ दूर एक ढाबा है जो हाईवे से लगा हुआ है। डॉग स्क्वाड इस समय उसी ढाबे पर है। खोजी कुत्ते काफी देर तक रेलवे ट्रैक से उस ढाबे तक का सफर जब उन्होंने तय किया तो वहीं पर वो रहे। अंदेशा यह है कि हो सकता है जो संदिग्ध लोग थे वो कुछ समय ढाबे पर रहे होंगे। अब ढाबे के मालिक से पूछताछ हो रही है। यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि संदिग्ध लोग क्या अपने साथ कोई भारी सामान लेकर आए थे या नहीं। हम आपको उस दुकान की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से मिठाई के डब्बे को लिया गया, जिस मिठाई के डब्बे में बारूद रखा गया था। मिठाई की दुकान का थैला ट्रक के पास बरामद किया गया था। ये सियाराम स्वीट्स, ये उस दुकान का नाम है। कन्नौज का
छिबरामऊ सियाराम स्वीट्स और दुकान का थैला और मिठाई का डब्बा कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने के मौके से जो मिला वो इसी दुकान का वो डब्बा है। एजेंसियां इस दुकान तक पहुंची, दुकानदार से काफी देर तक बातचीत की। यहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया। एटीएस कैमरों को खंगालकर जो वॉइस जो डिजिटल रिकॉर्डर है, डीवीआर है, उस रिकॉर्डर पे खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कौन कौन वहां आया था इस दुकान पर पिछले कुछ दिनों में और किस किस की पहचान की जा सकती है। जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने दुकान के मालिक से बातचीत भी की। क्या थी वो बातचीत, हम आपको सुनवाते हैं। तरीके से कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है, कई जांच पड़तालें हुई हैं उसके मौजूद सभी लोग कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है। जी, मैंने सुबह दुकान जब खोली थी कई पुलिस ऑफिसर आए थे, उन्होंने डीवीआर सीसीटीवी फुटेज कहा था, उन्होंने दे दीजिए, कई घटना सामने आई हैं, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। फिर मेरे जो बड़े भाई आए उन्होंने बताया ऐसी वारदात है, तो फिर कहा गया। और आज तक संवाददाता सिमर चावला ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिमर, एटीएस की अलग जांच चल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस का क्राइम ब्रांच, लोकल थाना, लेकिन सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन को जो जो जानकारी मिली है उसे क्या कहीं साझा कर रहे हैं? एनआईए की टीम पहुंच रही है। प्रारंभिक जांच में अब तक क्या निकल कर आया है इस शाहरुख के बारे में और जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं उनके बारे में? गौरव, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कानपुर में जिस तरीके की घटना हुई या फिर जिस तरीके की घटना वो हो सकती थी उसको ध्यान में रखते हुए सभी एजेंसीज कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ जांच कर रही हैं। हालांकि अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जो है वो अलग से देंगी, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन जो है वो दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल एटीएस, आईबी, एनआईए जैसी एजेंसीज अपनी इंडिपेंडेंट एक यहाँ पर जांच कर रही है। वजह यह है कि एक भरा हुआ सिलेंडर बारूद के साथ, पेट्रोल के साथ जब वो रखा जाता है ट्रैक पर और जब वो टकरा भी जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसके रिपरकशंस जो हो सकते थे, आग लग सकती थी और भयानक मंजर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ इस इंटेंशन को लेकर, इस मॉड्यूल को लेकर जो है एजेंसी चिंतित है। और सब अब ये कानपुर की घटना नहीं रह गई है, इसको अब कानपुर की घटना से बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो घटना हुई है उससे भी जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कानपुर रेंज में ही, फर्रुखाबाद में, कानपुर में ही 21 दिन पहले साबरमती के 20 डब्बे डिरेल हुए थे, जिसके बाद देखा गया था कि वुडन ब्लॉक था। तो करीबन एजेंसीज ने अपनी पूरी जान इसमें झोंक रखी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 लोगों को डिटेन किया है। एटीएस की बात करी जाए तो हर जगह जाके, चाहे वो उस गैस एजेंसी हो जहां से वो सिलेंडर लिया गया हो, वहां पे पूछताछ कर रही है। कुछ संदिग्धों को उठाया भी गया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है। एक संदिग्ध जिसका नाम आ रहा है शाहरुख, वो अभी बाहर है, यहाँ से पुलिस की पहुंच से भी बाहर है, उसी के घर के बाहर मौजूद है। ये वो मुंडेरी गांव है जहां पर पुलिस ने कम से कम सबसे ज्यादा 10 से 12-15 लोगों को हिरासत में लिया है। ये शाहरुख का घर है, पीछे अगर आप देखेंगे घर बंद सा लग रहा है। अंदर हालांकि माँ है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बाहर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है। हिस्ट्री शीटर रहा है एरिया का, करीबन कई साल से यहाँ नहीं रह रहा था। घटना के 2 महीने पहले यहाँ पर गाँव में दिखता है। इसके बाद जो पुलिस है जब पता करने के लिए आती है, पूछताछ के लिए आती है, तो वो मौके से गायब मिलता है। इसको लेकर संशय हुआ, पुलिस ने कुछ टीमें लगा के पूछताछ के छानबीन के लिए वो भी कर रही है। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जो पूरा फोकस है वो इस तरह है कि कैसे इस पूरी घटना का निवारण करने पाए और कैसे एक पैटर्न जो डेवलप हो रहा है, चाहे वो खुरासन मॉड्यूल की बात रही हो, एटीएस पे उस पर जांच की जा रही है, क्योंकि उस मॉड्यूल के लोग भी कानपुर में पहले रहे हैं। चाहे वो 2017 की बात हो, सैफुल्लाह इनकाउंटर के बाद जब एनआईए ने यहाँ से, जब एजेंसीज ने यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। एजेंसीज जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में जांच कर रही हैं और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट अपने अपने डिपार्टमेंट्स को सौंपेगी। अब देखना यह है कि उसमें क्या चीजें, कितनी चीजें साफ हो पाती हैं। क्योंकि रेलवे का साफ तौर पर मानना है कि ये एक साजिश के तहत भारत की रफ्तार को रोकने की कोशिश हो रही है। कानपुर में जो हुआ आपने देखा, अजमेर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी वो रास्ता जो माल को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से ले जा सकता है, वहां पर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक खास समुदाय का टूलकिट के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह से आरोप लगाना बेहद गंभीर बात होती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कालिंदी एक्सप्रेस की घटना पर कुछ नहीं कहा और कुछ घटनाओं पर बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं। सुनिए। नट बोल्ट खोल करके तबाह और बर्बाद करो भारत को,
और अभी तक कांग्रेस की जुबान नहीं खुली है। राहुल गांधी न कालिंदी एक्सप्रेस पर बोल पाए हैं और न पीछे के रेल दुर्घटना पर बोले हैं। मेरा आरोप फिर है कि राहुल गांधी कांग्रेस का क्यों नहीं जवाब आ रहा है। क्या कांग्रेस का ही टूल किट काम कर रहा है? और जहां हो रहा है वहां से करीब अगल बगल एक समुदाय खास विशेष का ही होता है। बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहां गिरिराज सिंह।